हर हर महादेव दोस्तों। तो मैं आ चुका हूँ माँ धारी देवी टेम्पल, और इसका अपने केदारनाथ से एक छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा ही लिंक रहा है हिस्ट्री में। 2013 में जो बाढ़ आई थी हमारी केदारनाथ में, तो बोला जाता है जो माँ धारी देवी की टेम्पल थी, जो पुराना टेम्पल था वो नीचे था, तो उसको नदी से और उठा के ऊपर किया गया, क्योंकि यहाँ पे एक डैम बन रहा था, तो उसी के कारण उसको ऊपर किया गया। और जैसे ही ऊपर किया, जैसे मॉर्निंग में ऊपर किया 10 बजे करीब, और इवनिंग में होते होते बाढ़ आ गई केदारनाथ में। तो सबको पता 2013 और 16 जून को बाढ़ आई थी, और उसी दिन माँ धारी देवी का जो मंदिर था उसको ऊपर शिफ्ट किया गया था, उनकी मूर्ति को। तो इसी वजह से जो बाढ़ आई थी, और इनकी एक अलग ही यूनिक हिस्ट्री है, वो आपको मैं अंदर बताऊँगा, अंदर चल के जो उनकी कहानी थी माँ धारी देवी की। और चलते हैं हम मंदिर में और आपको दर्शन कराते हैं माँ धारी देवी का। और हमारा भगवान दास भी यहीं पे, खैर वो नहीं आना चाहता ब्लॉग में, तो उसको भगाएंगे यहाँ से, वो ज़्यादा अमीर हो चुका है आजकल, आरओ के पानी से मुँह धो रहा है। चलो दोस्तों, हम आ चुके हैं माँ धारी देवी टेम्पल के अंदर। और माँ धारी देवी टेम्पल का एक अलग ही अपना एक हिस्ट्री रहा है। बोला जाता है कि माँ धारी देवी के 7 भाई थे और उनके कोई माता पिता नहीं थे। जब हुई थी वो, तो उनके जो 7 भाई थे वो बहुत परेशान, बीमार रहने लगे। तो उन 7 भाइयों को लगता था कि जो माँ धारी देवी हैं उनके वजह से वो सब हो रहा है, जो भी मतलब गलत चीज़ें हो रही है उनके वजह से ही हो रहा है। तो अचानक से क्या हुआ, 5 भाइयों की मृत्यु हो गई, बच्चे 2 भाई। तो 2 भाइयों ने क्या किया, उनको लगा कि 5 भाइयों की मृत्यु धारी देवी जो माँ है हमारी, उनकी वजह से ही हुई है, उनकी बहन की वजह से। तो उन्होंने उनका मतलब सर धड़ से अलग करके उनको गंगा में विसर्जित कर दिया, बहा दिया। तो वो मतलब नदी में बहते बहते यहाँ तक आ गई। धारा गांव है क्या पास में, वहाँ तक आ गई, और वहाँ एक पत्थर था, उससे उनका सर रुक के अटक गया। तो बगल से ही एक गांव का आदमी था, वो जा रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, माँ धारी देवी ने आवाज़ लगाई उसको कि मेरी मदद करो। तो वो तो पहले अचंभित हो गया, डर गया कि बच्ची एक छोटी सी पानी के अंदर डूब रही है और मदद के लिए पुकार रही है, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। और उसको मतलब धारी बहुत तेज़ थी। तभी वहाँ से आवाज़ आई, तू घबरा मत, मैं तेरी मदद करूँगी, तू बस बचाने आ मुझे। तो जैसे जैसे वो नदी के अंदर पाँव रखता गया, वहाँ सीढ़ी बनती चली गई। तो माँ धारी देवी जैसे उसने उठाया तो देखा उसके नीचे का कुछ था ही नहीं, सर था केवल। तो वो भयभीत हो गया, पर उसको इतना समझ में आ चुका था कि माँ धारी देवी कोई छोटी बच्ची नहीं है, एक देवी हैं। तो उसने उनकी वहाँ से उठाई और माँ धारी देवी के कहने के अनुसार उनका एक मंदिर बनवाया, उनको स्थापित किया एक जगह पे, और स्थापित किया। तो स्थापित करने के बाद उनका यहाँ पे मंदिर बना था मेन। और जिसको बाद में थोड़ा ऊपर किया गया, क्योंकि यहाँ पे एक डैम बन रहा था, तो उसी की वजह से ये ऊपर करना पड़ा। और उसी की कारण की वजह से, इसको ऊपर करने के कारण की वजह से आपकी केदारनाथ में जो आपदा आई थी वो इसी की वजह से आई थी। ये यहाँ के लोगों का मानना है, धारे गांव का मानना है। तो जो धारा देवी है उनका, वो उन्होंने कहा था कि वो धारा गांव की हमेशा रक्षा करेंगे। तो ये थी हमारी धारा माता की कहानी, धारा देवी की। और इनका आधा हिस्सा ऊपर का धारा देवी का और नीचे का काली माँ का है। तो आपको स्टोरी तो मालूम चली गई होगी माँ धारा देवी की। और हम बस मंदिर के प्रांगण में ही हैं। भगवान दास भाई साहब, सस्ता मुस्ता ब्लॉगर हमारा व्हाट्सअप छेड़ता हुआ, हमारा व्हाट्सअप मत छेड़ो। तो भाई आप देख सकते मैं पीछे हूँ मंदिर के अंदर ही हूँ, और अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं है, और बनाने भी नहीं चाहिए ऐसे वीडियो में। हमेशा हर ब्लॉग में कहता हूँ कि अगर आपको देखना है तो आप यहाँ तक आओ और दर्शन करके जाओ अच्छे से माँ के। और माँ 4 धाम जो हमारे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सबकी रक्षा करती हैं, ऐसा भी माना जाता है। तो अगर आप केदारनाथ आ रहे हो तो बीच में ही पड़ता है, फिर बद्रीनाथ आ रहे हो तो भी बीच में पड़ता है। तो आप यहाँ से दर्शन करके ही जाओ, मैं ये कहूँगा। और हर हर महादेव।